गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों को मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेजी बताने जा रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका कैसे पहचान होता है, कैसे हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान हो गया तो इसका हम आसानी से अंग्रेजी बना सकते हैं। देखिए, इसका क्या नियम है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान देखिए इसका है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। यानी देखिए, इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी भी काम के लगातार होने का पता चलता है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, यानी मैं भूतकाल में लगातार पढ़ा रहा था। मैं दौड़ रहा था, तुम सो रहे थे, वह पढ़ रहा था, राम किताब पढ़ रहा था, गाय घास खा रही थी। इस तरह का वाक्य जो भूतकाल में लगातार काम हो रहा था, यानी कोई काम भूतकाल में शुरू हो गया और भूतकाल में ही लगातार चल रहा होता है, तो उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसका नियम क्या है। पहला नियम है, ही सी आई तथा एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, WAS वाज का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में ING लगाते हैं। दूसरा नियम है, वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में ING लगाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल ऊपर सिखा रहा हूं। देखिए, इसका क्रम होगा बनाने का, ट्रांसलेट बनाने का क्रम है, सब्जेक्ट वाज या वर, इसके बाद V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए, स्ट्रक्चर इसका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेजी बनाने का। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि ये जो सब्जेक्ट है पास्ट कंटिन्यूअस का प्लूरल है, यानी वी यू दे या एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब में ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे देखिए, देखिए, वह एक किताब खरीद रहा था। देखिए, करता वह है, एक वचन है, और खरीद रहा था, देखिए आपके अंदर रहा था। और देखिए, यह कार्य कब का बता रहा है, भूतकाल में, यानी वह काम लगातार हो रहा था, यानी वह भूतकाल में किताब खरीद रहा था। तो हो गया देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह एक किताब खरीद रहा था, भूतकाल में है। तो देखिए, करता हुआ क्या है, एक वचन, तो वह के लिए लिखेंगे ही, एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, तो यहाँ लिखेंगे वाज। इसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खरीदना। तो खरीदने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई में ING लगाएंगे तो हो जाएगा बाइंग। देखिए, बाई, बाई माने खरीदना, अब इसमें ING लगाएंगे तो हो जाएगा बाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड, एक किताब, तो लिखेंगे अ बुक। ही वॉज बाइंग अ बुक, वह एक किताब खरीद रहा था। मैं ऐसा करता हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। ही वॉज बाइंग अ बुक। दूसरा देखिए, राम एक सेब खा रहा था। देखिए, राम करता एक वचन है और रहा था भूतकाल में है, यानी वह सेब खा रहा था, यानी वह सेब खाने का उसका काम लगातार भूतकाल में चल रहा था, वह एक सेब खा रहा था। हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, करता राम है तो लिखेंगे राम, एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। इसके बाद वह क्या कर रहा था, खा रहा था, ईटिंग। ईट देखो जो क्रिया है इसमें ING हो जाएगा, तो हो जाएगा ईटिंग। अब क्या खा रहा था, एक सेब, तो लिखेंगे एन एप्पल।
इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए जो यहाँ पर एप्पल है, क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर पहला अक्षर जैसे ए अगर वावेल से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, तो हम एक के लिए एन लिखते हैं। अगर यहाँ का जो ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो एक के लिए ए लिखते हैं। जैसे देखिए इसमें बी था, कॉन्सोनेंट था। ये जो ऑब्जेक्ट था बुक, बुक का पहला अक्षर क्या था, कॉन्सोनेंट व्यंजन। अगर व्यंजन ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर व्यंजन है तो एक के लिए ए लिखते हैं। और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर अगर वावेल है तो एक के लिए एन लिखते हैं। एन का मतलब ये होता है एक। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए मैं दौड़ रहा था, मैं के लिए लिखेंगे आई। आई के साथ आता है वाज, पास्ट कंटिन्यूअस वाज। आई वाज रनिंग, रन माने दौड़ना तो हो जाएगा रनिंग। आई वाज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आगे देखिए, तुम दूध नहीं पी रहे थे। देखिए भैया पास्ट कंटिन्यूअस, करता तुम बहुवचन है, और ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस भी है। रहा था, रहे थे, आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव है। और देखिए यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद लिखते हैं। तो नॉट को वाज वर्ब के बाद लिखते हैं। अक्सर हर सेंटेंस में नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखते हैं। जो भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नहीं के लिए नॉट लिखते हैं। तो देखिए तुम के लिए लिखेंगे यू, यू बहुवचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वर, यू वर। अब नहीं के लिए नॉट, देखिए नॉट को हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, यू वर नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, पीना, पीना। तो पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा ड्रिंकिंग, क्योंकि वर्ब में आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। देखिए ड्रिंक माने पीना, क्रिया है, तो कंटिन्यूअस में है तो इसमें आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा ड्रिंकिंग। क्या पी रहा था, मिल्क, सब्जेक्ट हो जाएगा मिल्क। यू वर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तुम दूध नहीं पी रहे थे। आगे देखिए, देखिए हम विद्यालय नहीं जा रहे थे, हम विद्यालय नहीं जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव है। और देखिए कंटिन्यूअस में है तो हम के लिए लिखेंगे वी, बहुवचन करता है तो लिखेंगे वर, वी वर। अब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, वी वर नॉट। देखिए करता अभी बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब वर हो गया, इसके बाद नहीं के लिए नॉट। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो में आई एन जी हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जा रहा था, विद्यालय, तो विद्यालय के पहले टू लिखेंगे, टू स्कूल, इसके बाद फुल स्टॉप। मैंने बताया यहाँ पर टू क्यों लगता है, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उस जगह के पहले टू लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला। अब देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, प्रश्नवाचक। यदि प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, क्या के जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव का होगा स्ट्रक्चर, वाज या वर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद भी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। जैसे देखिए
देखिए, क्या पक्षियां आसमान में नहीं उड़ रही थी? देखिए वह क्या से शुरू हो रहा है, नहीं भी है। पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। तो इसका अंग्रेजी देखिए क्या बनेगा, जब कोई वाक्य अगर क्या से शुरू होता है चाहे किसी भी टेंस का, तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, उसकी जगह पर इस सेंटेंस में जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है, अब यहाँ पर देखिए करता क्या है, पक्षियां। पक्षियां ढेर सारी हैं, बर्ड्स ढेर सारी हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर। तो यहां लिखेंगे वर। इसके बाद वर लिखेंगे। देखिए यहां पर हम लिखेंगे वर। इसके बाद यही जो पक्षियां सब्जेक्ट है तो हो जाएगा बर्ड्स। देखिए एक चिड़िया रहती तो बर्ड लिखते, बच्चियां ढेर सारी हैं तो हो जाएगा बर्ड्स। करता देखो बर्ड्स बहुवचन का, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया वर। इसके बाद देखिए नहीं शब्द है, तो अगर कोई भी वाक्य यदि प्रश्नवाचक और नकारात्मक यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो इसका सब्जेक्ट है बर्ड्स, इसके बाद हो जाएगा नॉट, वर बर्ड्स नॉट। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या, उड़ना, तो उड़ना का हो जाएगा वी फॉर फ्लाइंग। फ्लाई में आई एन जी लिख देंगे तो हो जाएगा फ्लाइंग। अब कहाँ उड़ रही थी, आसमान में। वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग, आसमान में देखिए मैं के लिए लिखेंगे इन स्काई, आकाश। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, क्या चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रही थी। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या अध्यापक पढ़ा रहे थे, यानी हो गया वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, और देखिए अध्यापक पढ़ा रहे थे, यानी करता क्या, अध्यापक ढेर सारे हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस देखिए रहा रहे थे। अब देखिए क्या अध्यापक पढ़ा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। एक क्या है इंट्रोगेटिव, जो कि क्या से शुरू होता है। क्या का अगर शुरू हो रहा है कोई वाक्य तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, तो क्या की जगह पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ का सब्जेक्ट है अध्यापक, अध्यापक ढेर सारे हैं, क्या है, अध्यापक पढ़ा रहे थे, यानी पढ़ा रहे थे यानी ढेर सारे अध्यापक थे, एक से ज्यादा थे। अगर यही रहता कि क्या अध्यापक पढ़ा रहा था तो एक अध्यापक होता, तो हम वाज लगाते, लेकिन यहाँ पर अध्यापक ढेर सारे थे, लिखेंगे वर। तो लिखेंगे वर टीचर्स, वर टीचर्स। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए लिखते हैं टीच, तो हो जाएगा टीचिंग। वर टीचर, वर टीचर टीचिंग, क्या अध्यापक पढ़ा रहे थे, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, करता अध्यापक टीचर ढेर सारे हैं, इसके बाद पढ़ा रहे थे, वर टीचर टीचिंग हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको इसके बीच वाला बताने जा रहा हूं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द इस वाक्य के अगर बीच में आ जाए तो सबसे पहले वही प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, और सारे रूल यही रहते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, वाजवर, उसके बाद सब्जेक्ट, भी फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर केवल होगा WH। WH का मतलब होता है सभी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि। उसके बाद अगर कर्ता एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, बी फॉर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए राम क्यों एक किताब पढ़ रहा था, राम क्यों एक किताब पढ़ रहा था। तो देखिए पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद देखिए तुरंत इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब करता देखिए यहाँ का राम है, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वाज। इसके बाद देखिए कर्ता, कर्ता क्या है, राम, तो यहाँ पे लिखेंगे राम। इसके बाद देखिए क्या है, भी फोर, यानी क्रिया में आई एन जी। भी फोर क्या है, पढ़ना, पढ़ना होता है स्टडी,
इसमें लग जाएगा ING हो जाएगा स्टडिंग, वाई वाज राम स्टडिंग। अब क्या पढ़ा था, एक किताब, ऑब्जेक्ट क्या है तो लिखेंगे अ बुक, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, देखिए वह कब सो रहा था। अब इसमें कब देखिए प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहले कब का अंग्रेजी लिखेंगे वेन। इसके बाद देखिए करता हुआ एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज, वेन वाज। इसके बाद वही करता हुआ का ही, वेन वाज ही। अब क्या है, सोना मेन हुआ तो हो जाएगा स्लीप, तो स्लीप में ING हो जाएगा तो हो जाएगा स्लीपिंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेन वाज ही स्लीपिंग, वह कब सो रहा था। क्या और देखते एग्जाम्पल, देखिए वे कहाँ मिठाई खा रहे थे। देखिए इसमें कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले हम कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे वेयर। इसके बाद देखिए कर्ता वे बहुवचन है तो वे के लिए लिखेंगे वर, क्योंकि कर्ता वे बहुवचन है तो हेल्पिंग हो रहेगा वर। इसके बाद यही कर्ता वे का दे। इसके बाद देखिए मेन वर्ब का है खाना, तो खाने के लिए लिखेंगे ईट, तो इसमें हो जाएगा ING ईटिंग। अब क्या खा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है मिठाई, तो हो जाएगा स्वीट्स। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।